Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about fetal circulation, which is a very important topic. So let's get started. फीटल सर्कुलेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो फीटल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, इनका जो भी फीटस के अंदर सर्कुलेशन होता है, उसी सर्कुलेशन को हम फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द न्यूट्रिटिव मटेरियल इन द फीटस इज टर्म्ड एज फीटल सर्कुलेशन। मतलब कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी न्यूट्रिशन का एक सर्कुलेशन होता है एक फीटस के अंदर, उसी सर्कुलेशन को हम फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थी हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं फीटस के अंदर। सो ब्लड वेसल्स हमें उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फीटस होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होता है? थ्रू अम्बिलिकल कोड। ठीक है, अभी अम्बिलिकल कोड के अंदर जो है दो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज अम्बिलिकल वीन एंड सेकेंड वन इज अम्बिलिकल आर्टरी। सो अम्बिलिकल वीन जो होती है वो 1 इन नंबर होती है, मतलब कि अम्बिलिकल वीन जो है एक प्रेजेंट होती है एंड अम्बिलिकल आर्टरी हमेशा दो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी जैसे ये है, ये हमारे अम्बिलिकल कोड है, ये प्लेसेंटा है, ये फीटस है, ये अम्बिलिकल कोड है, इससे कनेक्टेड है अम्बिलिकल कोड से। ठीक है, अभी अम्बिलिकल कोड के अंदर जो रेड वाली ब्लड वेसल है वो है अम्बिलिकल वीन। ठीक है, वो सिंगल है। अभी जो ब्लू लाइन से रोल होके जा रही है वो है हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज, जो कि 2 इन नंबर है। ओके, अभी अम्बिलिकल वेन का फंक्शन क्या होता है? अम्बिलिकल वेन का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं प्लेसेंटा से फीटस तक, मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे प्लेसेंटा से फीटस तक। ओके, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं फीटस से प्लेसेंटा तक। मतलब कि अभी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती, जो वीन होती है अम्बिलिकल वीन्स, लेकिन अभी आर्टरीज उल्टा काम करती हैं, ये लेकर आती हैं वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब फीटस से प्लेसेंटा तक और प्लेसेंटा से वो मदर के सर्कुलेशन में आके रिमूव हो जाता है सिंपली। तो ये था हमारा ब्लड वेसल्स इन फीटस, मतलब ये कौन कौन से ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ जो है डिफरेंटली वर्क करता है। मतलब कि बिफोर बर्थ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, मतलब वो फीटल सर्कुलेशन हो जाता है, और आफ्टर बर्थ वो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होता है। ठीक है, तो अभी हम बात, इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो फीटस है वो कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से थ्रू अम्बिलिकल कोड। ठीक है, ये फीटस है, सॉरी ये फीटस है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है हमारा जो पिंक इन कलर है, ये कनेक्टेड है हमारा प्लेसेंट अम्बिलिकल कोड से। ओके, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो सारा न्यूट्रिशन के लिए और ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कैसे आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है फीटस तक जाता है। ठीक है, और जब क्या कहते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है फीटस के अंदर या फीटस के अंदर हो जाती है, तो वो जो है कैसे रिमूव होती है? वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा तक आती है, फिर प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर के सर्कुलेशन जाके रिमूव हो जाती है। तो सिंपली बात ये है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो तो अम्बिलिकल वीन प्रोवाइड कराती हैं फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब कि प्लेसेंटा की हेल्प से। लेकिन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू आके मदर के सर्कुलेशन में आके दोबारा से रिमूव हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका सर्कुलेशन था। ठीक है, फीटस सर्कुलेशन के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 3 शंट्स। फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है 3 शंट्स यूज होते हैं, जो बहुत ही कॉमन होते हैं। मतलब कि इनके बिना फीटल सर्कुलेशन को पढ़ना बहुत ही बेकार है, मतलब कि समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। 3 शंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीटल सर्कुलेशन में। तो और ये जो शंट होते हैं ये ब्लड को बाईपास कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इन्हें बोल सकते हैं एक पासेज वे होता है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये ऐसा पासेज वे होता है जो शंट्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरामेन ओवेल की।
ओके, फोरामिन ओवेल जो है आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर में, फोरामिन ओवेल प्रेजेंट होता है यहाँ, मतलब कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा होता है, तो फोरामिन ओवेल जो है इनके बीच में होता है, मतलब कि ये दोनों कनेक्ट कर रहा होता है ये राइट एट्रियम को, ओके, और लेफ्ट एट्रियम को, मतलब कि जो ब्लड होता है राइट एट्रियम में वो जो है इसके थ्रू बाईपास हो जाता है डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि इसके थ्रू दिस शंट मूव्स ब्लड टू द, देखो यहाँ पे बोला है दिस शंट मूव्स ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि वो ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को शंट करा देता है। अभी हम बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसिस की, जो है हमारा सेकंड शंट। डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पैसेज वे होता है, तो मतलब कि ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड शंट करा देता है ओर्टा में, फिर ओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। देन हम बात करते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस जो है हमारा थर्ड शंट होता है, जो कि लिवर और इंफीरियर वेना कावा को जो है बाईपास करा होता है, मतलब कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो भी अम्बिलिकल वेन, जैसे देखो ये अम्बिलिकल वेन है जो रेड इन कलर है, ये जो है अम्बिलिकल वेन ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अभी ये ब्लड लेकर जा रही है, लेकिन अभी लीवर है बीच में, थोड़ा सा ब्लड तो लीवर में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे शंट प्रेजेंट होता है डक्टस विनोसिस। इस शंट के थ्रू मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो डायरेक्टली बाईपास हो जाता है इंफीरियर वेना कावा से, देन इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम। क्यों अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, क्योंकि राइट एट्रियम ब्लड आ गया, और अब उस अभी राइट एट्रियम में फोरामिन ओवेल प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ओके, तो यही हमारे फंक्शन होते हैं तीनों शंट्स के। तो अब हम बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो हमें पता ही है कि जो भी ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो मदर के ब्लड से जो है फीटस तक जाता है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब प्लेसेंटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के लिए, ओके। अभी जो है फीटल सर्कुलेशन क्या होता है कि अम्बिलिकल जो हमारी अम्बिलिकल वीन होती है, क्या दिस इज अम्बिलिकल वीन, ओके। अम्बिलिकल वेन जो है कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचता है लिवर में, मतलब कि थोड़ा सा ब्लड लिवर में चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डक्टस विनोसिस प्रेजेंट होता है लिवर में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है डक्टस विनोसिस के थ्रू जो है इंफीरियर वेना कावा में सप्लाई हो जाता है। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि द ब्लड देन रीचेज टू द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, थ्रू द डक्टस विनोसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि डक्टस विनोसिस हमारा शंट होता है जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर और इंफीरियर वेना कावा में को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो इसके थ्रू जो मोस्ट ऑफ द ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो शंट होकर इंफीरियर वेना कावा में चला जाएगा, ओके। जब इंफीरियर वेना कावा में चला जाएगा तो इंफीरियर वेना कावा से वो डायरेक्टली एंटर करेगा राइट एट्रियम में, ओके, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा से डायरेक्टली एंटर करेगा राइट एट्रियम में, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद वो जो है लेफ्ट एट्रियम में चल जाएगा, कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा सेकंड शंट, जिसका नाम है फोरामिन ओवेल, ओके। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि ब्लड देन एंटर इनटू द राइट एट्रियम, देन मोस्ट ऑफ इट फ्लोज थ्रू द फोरामिन ओवेल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि राइट एट्रियम में ब्लड आ गया इंफीरियर वेना कावा से, अब राइट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, फोरामिन ओवेल के थ्रू। अभी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, देन लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में एंटर कर गया, ठीक है। अभी वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद जो है डायरेक्टली ब्लड ओर्टा में आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अभी ब्लड ओर्टा में आ गया, और ओर्टा के थ्रू जो है ब्लड वो जो है हमारे ब्रेन में, आर्म्स में सप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि फ्रॉम द ओर्टा ब्लड इज सेंट टू द हार्ट, मसल्स, ब्रेन एंड आर्म्स, आर्म्स तक चला गया, अभी अपर वाले रीजन में जो है ब्लड पास हो गया, ठीक है। अभी जो है अपर रीजन से जो है सुपीरियर वेना कावा आ रहा है, तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है एंटर करेगा। अभी जो ब्लड, ये वाला जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेट हो गया है, क्योंकि अभी बॉडी में से आ रहा है हार्ट में, ठीक है। तो अभी ये पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड नहीं है, मतलब कि लेस ऑक्सीजनेटेड है, ओके। तो अभी ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा से एंटर करेगा, सुपीरियर वेना कावा से एंटर करने के बाद राइट एट्रियम में आएगा, ओके। अभी राइट एट्रियम से क्योंकि प्रेशर अपर साइड से, तो राइट एट्रियम से डायरेक्टली ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में पहले से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है पहले हमारा लेफ्ट एट्रियम में शंट हो गया था, तो यहाँ पे आके जो है अभी लेस ऑक्सीजनेटेड वाला और जो पहले का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा,
राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से ये एंटर करेगा, ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, दिस वन पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी से आने के बाद यहाँ पे एक और शंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, तो इसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है मोस्ट ऑफ द ब्लड ओटा में आ जाएगा। देन ओटा के थ्रू जो है दोबारा से ये ब्लड जो है फीटस में सॉरी उसमें प्लेसेंटा में जाके और दोबारा से मदर के सर्कुलेशन जाके रिमूव हो जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बेसिकली जो है यही हमारा फीटस सर्कुलेशन था सिंपली, जो कि 3 शंट से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अभी हम आपको पिक्चर के थ्रू समझाते हैं कि फीटस सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटस सर्कुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अभी ये जो हमारा लिवर है और ये हमारा इंफीरियर वेना कावा है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है डक्टस विनोसिस, ठीक है, जो ब्लड को शंट कराता है। ठीक है, डक्टस विनोसिस के थ्रू ब्लड एंटर कर गया हमारा इंफीरियर वेना कावा में। देन इंफीरियर वेना कावा से सीधा राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आएगा थ्रू फोरामिन ओवेल। दिस इज फोरामिन ओवेल, येलो इन कलर। ओके, फोरामिन ओवेल के थ्रू डायरेक्टली आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली ये हमारी ओटा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ओटा में एंटर करके अपर बॉडी पार्ट में। अब अपर बॉडी पार्ट में आने के बाद वो आ गया हमारा इसमें सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर वेना कावा से एंटर करेगा तो डायरेक्टली राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, ये राइट एट्रियम था ये वाला पार्ट, लेकिन अपर रीजन से प्रेशर है तो डायरेक्टली वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से एंटर करेगा पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो है यहाँ पे थर्ड वाला शंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस। इसके थ्रू ओटा में आ जाएगा। अब ओटा में आ गया तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद जो है यहाँ पे से वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू दोबारा प्लेसेंटा में आ जाएगा और फिर प्लेसेंटा से रिमूव हो जाएगा मदर के सर्कुलेशन में जाके वो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है सिंपल फिल्टर सर्कुलेशन था जो कि हमारा बेसिकली वर्क करता है बिकॉज ऑफ दीज थ्री शंट्स। ठीक है, बेसिकली इन 3 शंट से ही जो है ये हमारा फिल्टर सर्कुलेशन वर्क करता है। ठीक है, अभी एट बर्थ क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि जब अभी बेबी का बर्थ नहीं हुआ तो फिल्टर सर्कुलेशन हो गया। अभी आफ्टर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ जब बेबी अपने फर्स्ट ब्रेथ लेता है, मतलब कि जब बेबी फर्स्ट ट्राई करता है, फर्स्ट ब्रेथ लेता है, तो उसके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। बेबी के लंग्स जो है एक्सपेंड कर जाते हैं, मतलब कि पहले वो फुली फंक्शनल नहीं होते लेकिन अब बर्थ के बाद पूरी फंक्शनल हो जाते हैं वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी लंग्स में जो भी फ्लूइड्स होता है वो सब क्लियर हो जाता है। मतलब कि अभी जो बॉडी में जो शंट्स प्रेजेंट हैं, उसके जो लंग्स में जो भी शंट प्रेजेंट है उनका कोई वर्क नहीं रह जाता। तो वो जो शंट होते हैं ना वो धीरे धीरे जाके क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रेशर होता है वो सब जो है रेज कर जाता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर रेज कर जाता है और ये जो तीनों शंट होते हैं ये उसी प्रेशर की वजह से जो है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अभी जब भी फर्स्ट क्लैक करता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उन प्रेशर की वजह से शंट क्लोज हो जाता है और शंट क्लोज होने की वजह से जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो होने लगता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है कि आफ्टर बर्थ क्लोजर हो जाता है डक्टस आर्टरियोसिस का, डक्टस विनोसिस का और फोरामिन ओवेल का, जो कि फीटस सर्कुलेशन को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं फीटस सर्कुलेशन से न्यूबॉर्न सर्कुलेशन में। तो ये था हमारा सिंपली फिल्टर सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ और फीटस सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंशन।